नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वीर बुद्धू भगत के बारे में। डू यू नो द पीपल ऑफ झारखंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि झारखंड के लोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाए हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। हु आर फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड, जो झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। नाउ रीड अबाउट द फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। चलिए हम लोग है सो फ्रीडम फाइटर के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स लिसन, रीड एंड एंजॉय। चलिए पढ़ते हैं और इसे ध्यान से सुनते हैं और इसको देखते हैं। On 17 February 1792, a child was born in a poor family at Siligon village of Jharkhand। झारखंड के सिल्ली गांव में एक गरीब परिवार में 17 फरवरी 1792 में एक बच्चे का जन्म हुआ। His name was बुद्धू भगत। His father was farmer। उस बच्चे का नाम बुद्धू भगत था। उसके पिता एक किसान थे। As the child, बुद्धू was very lazy। जब बुद्धू छोटे थे, बच्चे थे, तो वह बहुत ही आलसी थे। He used to laze around while his cattle grazed। जाहिर सी बात है कि उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, तो उन्हें गाय बकरियां चराने को भी कहा जाता होगा, लेकिन वह इस काम में बहुत आलस किया करते थे। He enjoyed being in nature and play in the hills and forest। वह प्रगति का नज़ारा देखने में, ये छोटी पहाड़ियों और जंगलों में खेलने के मज़े लिया करते थे। He used to take bath in the कोयल रिवर। वह कोयल नदी में हमेशा नहाया करते थे। बच्चों, आपको पता है कोयल नदी पलामू में भी बहती है। बुद्धू फेवरेट पास टाइम वाज आर्चरिंग एंड हंटिंग। बुद्धू भगत का जो पसंदीदा पास टाइम यानी उनको समय बिताने के लिए सबसे अच्छा काम लगता था तीरंदाजी करना और शिकार करना। He was a good horse rider too। वह एक अच्छे घुड़सवार भी थे। When he grew up, he was against all sorts of injustice। जब वो बड़े हुए तो अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। He was against the British rule and जमींदार। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ और जमींदारों के अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। People say that one day while taking bath he felt a strength power within। जब लोगों का ऐसा मानना है कि जब वह स्नान कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब ताकत का अनुभव हुआ। Realizing that he shot an arrow on the hillocks, a stream strength to the follow for the spots। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक तीर छोड़ा जो है सो ये चोटी में, पहाड़ के चोटी में लगी और वहाँ से अजीब तरह की धारा बहने लगी और इट इज़ बिलीव दैट द स्ट्रीम फॉलो इवन टुडे। और अभी भी लोगों का विश्वास है कि वह धारा बह रही है। इट
इज नॉन एज बीर पानी, वह उसे बीर पानी के नाम से जाना जाता है। ही वॉज वेरी ब्राइट, स्किलफुल एंड गुड लीडर, वह बहुत ही तेजतराज और हर तरह के हुनर से युक्त और एक अच्छे लीडर थे, यानी एक अच्छे नेता थे। ड्यू टू दिस क्वालिटी द विलेजर रेस्पेक्टेड हिम अ लॉट, उनके इन्हीं गुणों के वजह से गांव के लोग उनको बहुत सम्मान देते थे। बुद्धू भगत लेड द कोल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह की शुरुआत की थी ये अंग्रेज़ों के खिलाफ। लोकल जमींदार एंड मनी लैंडर, और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय जमींदार और सूदखोर थे उनके खिलाफ भी। ही फाउट ब्रेवरी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना किया। द ब्रिटिशर फाउट विथ गन्स पिस्टल, बट बुद्धू भगत led his men and fought with axe and arrow only. जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ, जहाँ अंग्रेज़ों के पास बंदूक थी, पिस्तौल थी, वहीं बुद्धू भगत ने वह जंग जीती सिर्फ कुल्हाड़ी और तीर के बल पर। द ब्रिटिशर्स सराउंडेड हिम एंड हिज मैन, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बुद्धू भगत को चारों ओर से घेर लिया, बुद्धू भगत और उनके आदमियों को चारों ओर से घेर लिया। बुद्धू भगत डिड नॉट वांट टू बी किल्ड बाय एनिमी, वह बुद्धू भगत अपने दुश्मनों के हाथों मरना नहीं चाहते थे। सो ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ by beheading himself on 14th February 1832। इसलिए बुद्धू भगत ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, खुद ही कुर्बान कर दिया 14 फरवरी 1832 में। अब बच्चों इसमें देखिए नए शब्द क्या क्या आए हैं। बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना। ग्रास मतलब होता है गाय या पशु को चराना। हिलॉक्स मतलब पहाड़ की चोटी। डिवीन मतलब शासक। बीहेड मतलब बिना सर को कलम कर देना। और इनजस्टिस मतलब अन्याय। और देखिए कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। अब बच्चों आपका यह टास्क है कि आपको और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी एकत्र करनी है। इसमें किनका पिक्चर दिखाया गया है बच्चों, देखिए बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, हमारे झारखंड के पिता भी कहलाते हैं। कान्हू मुर्मू, इनके बारे में जानकारी एकत्र करनी है, और सिद्धू मुर्मू। तो आज हम लोगों ने बच्चों वीर बुद्धू भगत के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग और भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे।